जी तो मेरे अजीज़ तलबा और मेरी रिस्पेक्टेबल ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम आप सबको। सबसे पहले आज जिस मौजू पर मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ, बहुत ही अहम मौजू है एज़ ए पाकिस्तानी और एज़ ए मुस्लिम। इस मौजू पर हमारे उलमाए कराम ने बहुत ज़्यादा और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज़्यादा इस पर ज़ोर दिया है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर रखें। वो कौन से दो मौजू हैं जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। सबसे पहले जी, सब्र और शुक्र, ये दोनों ऐसे मौजू और ऐसे दो अल्फाज हैं कि अगर मैं इनकी आपको कीमत बताने लग जाऊँ तो शायद मेरे अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको मुकम्मल तौर पर इनके बारे में बयान नहीं कर सकता। लाहौर में एक दो दिन पहले एक वाक़या नज़र से गुज़रा कि दो भाई जो कि आम वाले फ्रूट बेचने वाले से आम लेने आए और 30 रुपये के लेन देन की वजह से गाहक और उस फ्रूट बेचने वाले के उन दोनों भाइयों के दरमियान लड़ाई हुई। उसने कॉल करके अपने बंदों को बुलाया, फ्रूट वाले ने। जहालत की इंतहा जो कि हम आए दिन पाकिस्तान के शहरों में देहातों में देखते हैं कि कत्लो गारत अरूज पर है। जहालत तकब्बर हमारे अंदर कूट कूट कर भर चुका है। तलीम की इतनी कमी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो मेरे अजीज़ तलबा और मेरी बहुत ही प्यारी ऑडियंस, मैं आपको ये आज बहुत ही ताकतवर और अच्छा मैसेज देने जा रहा हूँ कि आपने हर वक्त ज़िंदगी के हर लम्हे हर वक्त आपने सब्र और शुक्र का मुजाहरा करना है अगर ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, वरना ये दुनिया आपको ले डूबेगी जिस तरह उन दो भाइयों को दुनिया ले डूबी है कि सब्र ना करने की वजह से, तकब्बर और जहालत की बेपनाह अरूज होने की वजह से, ज़्यादती होने की वजह से उन दो खूबसूरत नौजवानों की मौत ले ली। दोस्तों, मेरा ज़ाती मौक़िफ़ यह है कि फ्रूट बेचने वाले दुकानदार और लेने वालों को, दोनों को, नौजवानों को भी सब्र का मुजाहरा करना चाहिए था। मुझे ये बताएं, 30 रुपये ज़िंदगी की कीमत रह गई है पाकिस्तान में, ठीक है जी। अब मुझे बताएं कि सिर्फ 30 रुपये की खातर वहाँ पर दुकानदार सब्र कर जाता या वो दो नौजवान सब्र कर जाते तो ये वाक़या कभी भी पेश ना आता। तो जो सब्र करता है अल्लाह उसको बहुत ज़्यादा, अल्लाह पाक उसको अजर देते हैं जो भी सब्र करता है। तो हमें एज ए मुस्लिम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तलीम दी है, फरमाया कि सब्र आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जो इंसान, जो मुसलमान सब्र करता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो मेरा साथी है। और जो शुक्र करता है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया, हदीस है सब्र और शुक्र के ऊपर बहुत ज़्यादा हदीसें हैं, जो शुक्र करता है अल्लाह पाक उसको बहुत ही ज़्यादा नेमतों से नवाजता है। तो हमें सब्र और शुक्र का दामन कभी भी अपनी ज़िंदगी से छोड़ना नहीं चाहिए। तो मेरी डियर ऑडियंस, मेरे अजीज़ तलबा, हम सबको, मेरा आपको ये मैसेज है कि हमें सब्र और शुक्र को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए और इस रस्सी को मजबूती से थाम लेना चाहिए। अगर हम इस मुआशरे में और इस जो तेज़ रफ्तारी के साथ बढ़ता हुआ वक्त है, इसमें अगर हम कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो मेरा आपको मैसेज है दोस्तों कि सब्र और शुक्र का दामन कभी भी नहीं छोड़ना। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।